बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सब दोस्तों का क्या हाल है? ठीक हैं? अच्छा जी, आज की वीडियो हम जो गंदम के बाद धान की फसल हमने लगानी है चावल की, वो हम हाइब्रिड लगाएंगे। तो उसके लिए जो पनीरी लगानी है, उसके लिए हम जो ज़मीन की तैयारी है वो कर रहे हैं। उसके लिए जो पहले ज़मीन को तैयार करके लेवल किया जाएगा और उसके बाद अच्छा जी, गंदम की फसल के बाद हमने जो धान की फसल लगानी है उसकी पनीरी लगाने के लिए हमने जगह जो पहले छोड़ रखी है, यहाँ पर हमने आलू की भराई भी की थी इस जगह पे। और ये हमने जो है 100 मरले जगह छोड़ी है और हमारे इधर तकरीबन 26-27 एकड़ जो मुंजी है वो लगेगी। तो आलू की जो भराई है उसके बाद हमने जगह को साफ़ करके इसको 2 हाल लगा के और ऊपर से इसको लेज़र करवा रहे हैं ताकि जो पनीरी है उसको बेहतर तौर पर उगाया जा सके। इसको हम लेवल करवाने के बाद ज़मीन को यहाँ पर हम पानी छोड़ेंगे, इसके मतलब रौनी करेंगे ताकि इसमें जो चावल का पुराना बीज पड़ा है, क्योंकि आलूओं के ऊपर हमने पराली दी हुई थी, तो ज़ाहिर बात है इसके जो बीज हैं वो गिरे होंगे। वो 1509 की थी पराली, 1692 की। तो अभी हम यहाँ पर हाइब्रिड की पनीरी लगाएंगे, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर रौनी करेंगे पहले। ताकि जो पहला बीज इसमें गिरा होगा पराली में से वो उग गए। तो उसके बाद हम इसको ज़मीन को दोबारा से रंबड़ वगैरह फेर कर तो यहाँ पर इंशाल्लाह 1 तारीख तक पनीरी लगाएंगे, 1 अप्रैल तक। क्योंकि जो हमारी गंदम की फसल है वो हमारी ईद के फ़ौरन बाद आ जाएगी। 15, 16 या 17 तारीख तक इंशाल्लाह इसकी कटाई होगी और 1 अप्रैल को हम यहाँ पर पनीरी लगाएंगे और ज़मीन की तैयारी करते हुए तकरीबन 25 तारीख तक जो है इसकी शिफ्टिंग होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात बतानी ज़रूरी है कि पनीरी के लिए जो हम ज़मीन को लेवलिंग कर रहे हैं, ये इसकी ज़रूरत इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जो पनीरी होती है वो उसका पूरी फसल का जो दारोमदार है वो अच्छी पनीरी और सेहतमंद पनीरी पर होता है। इसमें यह है कि ज़मीन लेवल हो जाएगी, पानी एक जैसा लगेगा, खाद वगैरह जो हमने पनीरी को डालनी है वो एक जैसी होगी, जो पनीरी की हाइट है वो एक जैसी होगी। तो पनीरी लगाने से पहले इन चीज़ों की जो तैयारी है वो बहुत ज़रूरी होती है। और लेज़र करने के बाद जो पानी लगाने का सिलसिला है वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ज़रूरी होता है कि अगर इसमें पुराना बीज पड़ा होगा राइस का या किसी जड़ी बूटी का सीड होगा तो वह पानी लगाने से निकल आएगा और फिर हम उसको ख़त्म कर देंगे उस बीज को। जो भी जड़ी बूटी होगी ज़मीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। उसके बाद हम इंशाल्लाह यहाँ पर जो पनीरी है उसकी अच्छे तरीके से काश्त करेंगे। और सीड हम कौन सा लगा रहे हैं ये भी हम वीडियो आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि हाइब्रिड बीज जो है चावल का हमने कौन सा डिसाइड किया है, जो कि गंदम की कटाई के बाद इंशाल्लाह अप्रैल में लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पनीरी लगाने के लिए जो हमारी ज़मीन की लेवलिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। ज़मीन हमारी बिल्कुल जो है वो 0-0 लेवल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।